नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आप लोग जो है थोड़ा तसल्ली से पहले जुड़ जाइए। खबर ही कुछ ऐसी है, सियासी घमासान। आनंद मोहन सिंह ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इतनी बड़ी जो है गुनाह कहिएगा, इसको इतना बड़ा गुनाह कहिएगा कि सोच ही नहीं सकते। अपने हक अधिकार के लिए बोलना, आवाज उठाना, सच को सामने रखना, ये सब जो है गुनाह में आता है। कल से जिस तरह से राजनीतिक क्रम चले और अलग अलग तरह से जो है बयानबाजियों का दौर जारी है, समझिए कि क्या हो रहा है बिहार में। और हमने कल ही बताया था आपको कि हम बताएंगे विस्तार से आपको कि आनंद मोहन ने ऐसा क्यों कहा कि थैली के सहारे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। हमने पहले ही कल बता दिया था आपको कि आज के कार्यक्रम में भी बताएंगे और फेसबुक पोस्ट से भी हमने दर्शाया था कि काफी ज्यादा जो है अंदरूनी कलह जेडीयू के अंदर चल रहा है जबरदस्त तरीके से। आनंद मोहन ने ऐसे ही नहीं कहा कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे दफन कर दिया गया है। आनंद मोहन ने ऐसे ही नहीं कहा कि थैली का इस्तेमाल हो रहा है। समझिएगा बात को, पहले आप लोग जुड़ जाइए, फिर जो है बातचीत होगी। बहुत खबर है, खबर में मतलब कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, आनंद मोहन सिंह बनने के लिए केवल क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है। फिर दोहरा देते हैं, आनंद मोहन सिंह होने के लिए केवल क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है। कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा सबका मजबूत होना जरूरी है। पूरी ताकत चाहिए भाई। 72-73 साल की उम्र में बहुत सारे नेताओं को हमने देखा कि राजनीतिक हाशिए पर है। कहां है ढूंढिए। मैं राजपूत समाज के नेताओं की बात कर रहा हूं। अगर इसमें सवर्ण घुसाइएगा तो हम सवर्ण की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे। बहुत सारे नेता बेड पर हैं, बहुत सारे नेता ठेल दिए गए। गांव के भाषा में जैसे कहते हैं, चलिए अलग होइए, साइड होइए। और कुछ तो अब भी सलाखों के पीछे हैं। समझने का फर्क है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से जेडीयू ने कल आनंद मोहन के बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और बयान पर बयान, बयान पर बयान, गजब बात है। एक नेता ने राजपूतों को जबरदस्त तरीके से लड़वा दिया और नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या नहीं कहा। चलिए नीरज कुमार तो कहें तो बात कट जाएगी भाई। जात से जात को तकलीफ होता है, बेजात को नहीं। भूमिहार है वो नीरज कुमार और राजपूत का मामला था। लेकिन जेडीयू यही नहीं रुकी। जेडीयू ने कई राजपूत नेताओं को भी मैदान में कूदा दिया। चलिए कूदिए और आनंद मोहन के बयान का प्रतिकार कीजिए, खिलाफत कीजिए। उन्होंने जेडीयू के लिए बहुत बड़ी बात कह दी है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात कह दी है नीतीश कुमार के लिए कि आप सोच ही समझ नहीं सकते। इससे पहले तो किसी को पता नहीं था। जैसे इतनी बड़ी बात जो है आनंद मोहन ने कह दी। जेडीयू के राजपूत नेताओं में 4 लोगों को फोन गया है। अरे हम लोग के पास भी कुछ इंफॉर्मेशन रहता है जी। 4 लोगों को कि आपको बोलना है उनके खिलाफ में। 3 लोग जो है मजबूत लोगों की बात कर रहे हैं, वो पीछे हो गए। जी सर, बोलेंगे सर, बोलते हैं सर, जी ठीक है सर, हम प्रतिज्ञा। संट हो गए। एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, एक शब्द नहीं। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कोई ऐसा बयान जो आनंद मोहन के खिलाफ में ऐसा हो कि राजपूत समाज से आते हो और राजपूत को ही कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा हो। नहीं, संजय सिंह एमएलसी, वरिष्ठ नेता, हालांकि अभी हमको लगता है एमएलसी है कि नहीं होंगे। 18 के बाद उनका टिकट कट गया था।
हो भी सकते हैं, ध्यान में नहीं है, चलिए माफी जाएंगे अगर होंगे तो, नहीं होंगे तो इस विषय में हम नहीं जाएंगे। संजय सिंह, क्या संजय सिंह की तुलना आनंद मोहन से की जा सकती है? राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, लोकप्रियता के तौर आधार पर भी। ये दिन वो दौर मत भूलिए जब आनंद मोहन की अपनी जो है पार्टी और अपना जनाधार था और उनके पीछे जो है लोग चक्कर लगाते थे। वो दौर राजपूत समाज के लोग भी नहीं भूल सकते हैं जो आनंद मोहन ने अपने लोगों के लिए किया। संजय सिंह कह रहे हैं, बताइए, वो संजय सिंह कह रहे हैं कि किसी माइक के लाल में ताकत नहीं कि जेडीयू को थैली की पार्टी बना दे और थैली से खरीद सके। अरे भाई, आप क्यों भूल रहे हैं कि 2018 में जब एमएलसी का टिकट पार्टी ने आपको नहीं दिया था तो आपने कैमरे के सामने कहा था कि हमको पार्टी और नेता से कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ था तो आपकी नाराजगी दिखी थी, आप पीड़ा से छटपटा रहे थे। तकरीबन 10-15 दिनों तक जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं से आपने बातचीत करना बंद कर दिया था, वो भूल गए क्या? और वो तो छोड़ दीजिए, आप बाढ़ से और बाकी अन्य जगहों से टिकट के लिए जिस तरीके से परेशान थे 2020 के चुनाव के लिए, और जैसा शक्ति प्रदर्शन आपने दिखाया, राजपूतों को मैदान में लाने की कोशिश की, एकजुटता का परिचय देने का कोशिश किया, 71 जगह फोन लगाया, दुनिया जानती है कि बैठक करने के लिए आपने जो है गोलबंदी करनी शुरू की, टिकट नहीं मिला, उसमें भी असफल साबित हुए आप। फिर भी आप जो है कहते हैं कि थैली की पार्टी और बाकी चीज की पार्टी जेडीयू और इधर की पार्टी नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि राजनीति में हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, आपके तरह चुप बैठना चाहिए और अंदरूनी तौर पे जो है डार काटना चाहिए, पांगना चाहिए। 2025 में भी आपने प्रयास किया, आप भूल गए क्या संजय सिंह जी? 2025 में भी आपने अथक प्रयास किया है, अथक, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। और आज जो है आप आनंद मोहन के खिलाफ में लगातार बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे औकात नाप रहे हैं, जमीन आसमान की तुलना हो रही है। क्या बिहार के राजपूत और देश के राजपूत नहीं समझते इन चीजों को? चलिए आप मेरे साथ, और हम जानते हैं मेरा व्यक्तिगत और राजनीतिक और पत्रकारिता से कोई ज्यादा विशेष जो है अनुभव नहीं जुड़ा हुआ है, न मेरी उतनी उम्र है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना आनंद मोहन को हमने पढ़ा है किताबों में, खबरों में, चाहे हमने जितना जाना है और जितनी डेप्थ है उनके अंदर, आप चलिए हमारे साथ, पूरे बिहार में 10 जगहों पे चलेंगे और राजपूत समाज के 5 नेता में से 2 नाम चयनित करवाएंगे, 4 हमेशा आनंद मोहन की चर्चा करेंगे। आपको चिंता कितना लोग है, कितना लोग चिंता है संजय जी? खैर, हम व्यक्तिगत नहीं होना चाहते, हम आपके बयान को देखकर हम अपने खबर का एनालिसिस कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कैसे जो है किसी के कहने पर जात से जात को राजनीति में लड़वाया जाता है, कैसे जो है एक आनंद मोहन के पीछे जो है पूरा भौड़ा का छत्ता जैसे उड़ जाता है, तो जिसको जहां बैठना होता है बैठता है, जिसको भमोरना होता है भमोरता है। उसी तरीके से आप लोग जो है पड़ गए हैं, ये कदापि उचित नहीं है। अब आ जाइए, हम बाकी प्रवक्ता का और बाकी अन्य नेताओं की जिक्र नहीं करेंगे जो अपने आप बयान दिए, जो पार्टी के लिए और थोड़ा सा अपने आप लाइमलाइट के लिए और आगे भविष्य में कुछ मिल जाए उसके लिए बयान दिए। हम सिर्फ 1-2 नेता को कहेंगे कि ये उचित नहीं था। खैर, राजनीति में थैली के बिना कुछ होता है क्या? किसी से छिपी बात है क्या? हमको बताइए ना, हम तो पत्रकार हैं, हम स्वयं स्वीकारते हैं, बिना थैली जो है खबरों चलता है क्या कहीं? बताइए ना। बड़े बड़े जो नेटवर्क बने हुए हैं, चुनाव आता है तो कॉल भिड़ने लग जाता है। अरे दर्जनों ऐसे नेता हैं ना जिनका नाम हम नहीं लेंगे, दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनका हमने जो है साफ तौर पे ऑफर जो है ये किया है, ठुकराया है हमने। नहीं, संबंध के आगे और खबर के आगे पैसे नहीं टिक सकते हैं। उसी तरीके से स्वाभिमान के आगे जो है राजनीति नहीं टिक सकती। तो आनंद मोहन स्वाभिमानी नेता है, उन्होंने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं किया। आज तक का इतिहास आप देख लीजिए, जो बयान दे दिए उससे कभी पलटे नहीं है, पीछे नहीं हुए हैं। इसीलिए थैले की बात पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। बिना थैला कुछ नहीं होता है भाई, हम जानते हैं कुछ नहीं होता है।
अगर चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नहीं होती 2024 के फ्लोर टेस्ट में, तो क्या ये सरकार बन जाती है एनडीए की? बताइए ना, किस गुनागणित? ठीक है 126 विधायक थे, किस गुनागणित से बनता? डॉक्टर संजीव और एक जो एमएलए थी जिनके पति और बच्चे को जो है गिरफ्तार होना पड़ा, पूर्व मंत्री, क्या दिमाग से नाम निकल रहा है, उनको, और 3 अन्य एमएलए, सुदर्शन भी कहां थे पता भी है, सब सेट हो चुके थे सब। उस समय भी हॉर्स ट्रेडिंग का खूब मामला चला था, हम भी तो विधानसभा में थे, और हम तो कहे तक कि आंखों देखी बात हम आपको बता रहे हैं। ये तो सच्चाई है ना कि चेतन आनंद, प्रहलाद और नीलम देवी ने मिलकर जो है सरकार बचाई है, कि इस सच्चाई से भी गुरेज करेंगे? सो बताइए। तो अगर किसी व्यक्ति ने सरकार बचाई और किसी व्यक्ति से वादा हुआ, दावा हुआ, तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। जबकि आप गंगा में पैठ के हमको कहिएगा बोलने के लिए, तो मैं ये बात बोलूंगा कि चेतन आनंद से मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तकरीबन दर्जनों बार ये जानकारी लेने के लिए हमारी बात हुई है। हमने पूछा है, सर क्या आप मंत्री बन रहे हैं? चर्चा चल रही है, सर ऐसी ऐसी बात हमको सूचनाएं मिला है। क्या बात करते हैं धीरज, हमको नहीं बनना है मंत्री भाई, हमको जो पार्टी कहेगी वो करेंगे, हम पार्टी के लाइन से चलते हैं, पार्टी ने हमको विधायक बनाया है, पार्टी ने टिकट दिया है, इतना सम्मान दिया है, हम क्यों नीतीश कुमार और जेडीयू से बगावत करके मंत्रिमंडल लेंगे? समझिएगा बात को। जिस चेतन आनंद ने कहा, उस चेतन आनंद का जिक्र आप घुसा रहे हैं कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए हैं आनंद मोहन। पुत्र मोह का क्या लेना देना है? चेतन आनंद ने बयान दिया है क्या कि हाँ हमारे पिता जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, मंत्री बनने के लिए ही ये सारा चीज बोला जा रहा है? चेतन आनंद ने कुछ कहा है? कोई पोस्ट है? अरे अभी जिस एमएलसी चुनाव की बात हुई आरा बक्सर भोजपुर वाले में, तो उसमें तो चेतन आनंद गए ही थे प्रचार प्रसार में, अपना तो पूरा उन्होंने सहयोग दिया। हाँ, संजय कुमार सिंह, बीमा भारती। जो आदमी विधायक है नबीनगर से, जिस आदमी ने पूरी ताकत पार्टी के लिए झोंक रखी है, निशांत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, उस आदमी को लपेट रहे हैं कि परिवारवाद है। कौन परिवारवाद नहीं कर रहा है? बताइए ना, एक आदमी का नाम बताइए ना, कौन परिवारवाद नहीं कर रहा है? अरे हमार तो कोई परिवार में नेते नहीं है, न तो हमरो घुसा लेता है पत्रकारिता छोड़िए, गत सिनाइए, विधायक का चुनाव लड़िए। बिना परिवारवाद और बिना इसके, जिसको आप लोगों ने जो है संज्ञान दिया थैली का, कुछ नहीं संभव है। हम नहीं चाहते हैं विशेष कुछ कहना, लेकिन जो कुछ चल रहा है राजनीति में वो एक व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश है। लेकिन चलिए, ये सब राजनीति में होते रहता है। हमने कुछ दिन पहले खबर दिया था आप लोगों को कि आनंद मोहन अपनी पार्टी बना सकते हैं, और उस पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, किस तरह से सवर्णों के लिए, राजपूतों के लिए अपना एक बेहतर रास्ता तलाशेंगे, इस पर भी विचार मंथन चल रहा है। हालांकि इसमें आनंद मोहन नहीं है कहीं, ये जान लीजिए। पार्टी बनाने वाले मैटर में आनंद मोहन कहीं नहीं। जो लोग हैं, आप समझिएगा बात को, हम उनका नाम अभी डायरेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन मेरे पास 200 नहीं 500% जो है जानकारी है, 500% सच जानकारी है, और ये चल रहा है। क्यों नहीं चलेगा भाई? डार के नियर पांग रहे हैं, पेड़ खड़ा है और डार पंगाया जा रहा है। क्या हो रहा है राजनीति में सवर्णों के साथ? छिपा हुआ है किसी से? एक उदाहरण समझ लीजिए, विजय सिन्हा एक अपवाद मान लेते हैं, चलिए अपवाद है, लेकिन ऐसे दर्जनों नेता हैं जिनको जो है पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बने, मंत्री बनाया। ठीक है, मंत्री बने, भूमिहार समाज को, ब्राह्मण समाज को, राजपूत समाज को मैसेज चला गया कि मंत्री बन गए। फिर सरकार बनी, फिर मंत्री बने, यार बड़ा मजबूत नेता बने हैं, आगे कुछ करेंगे। फिर सरकार बनी, फिर मंत्री, 2-3 बार मंत्री बन गए। और जब देखे पार्टी को लगा कि बोलो ये आदमी बड़ा मजबूत हो रहा है, इस आदमी के उठ के खड़ा होके कह देने से कि दो ऐसे ऐसे फलना को वोट कीजिए तो जनाधार में डिफरेंसेज आ सकते हैं, तो इस आदमी को पांग दो, छोट कर दो। वही ना होता है। किसी भी बिहार में ऐसे सवर्ण नेता का नाम बताइए जिसको आज की भाजपा हो, जेडीयू हो, चाहे कोई भी दल हो, वो इतना मजबूत बना दी है अपने से, खुद से,
कि वो खड़ा होके कह दे तो 10 गो 20 गो 50 गो 500 1000 1000 वोट ट्रांसफर हो सकता है। नहीं, बनने ही नहीं देता है भाई, आगे नहीं बढ़ने देता है। जैसे ही आगे बढ़ने का मौका आता है बस पाएंगे के नया लोग को फिर एगो खड़ा कर देता है, फिर वो नया जैसे ही तक आगे बढ़ता है फिर उसको छोड़ करके फिर एगो नया लोग को खड़ा। ये नहीं होना चाहिए। जो लोग आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने देना चाहिए। अब क्या होगा, पार्टी पॉलिटिक्स का बात है, विषय है, इस पर ज्यादा हम नहीं कहेंगे। कुछ लोगों का कमेंट है, कविता सिंह का जिक्र हो रहा था कि कविता सिंह का टिकट काट के जो है आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया गया। इस बात में कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। ये बात संजय सिंह के मुंह से क्यों निकला है और जेडीयू के निहोरा प्रसाद जो है उनके मुंह से क्यों निकला है, ये हम आपको बता सकते हैं। कोई सच्चाई नहीं है। अजय सिंह कविता सिंह के पति हैं और वो खाटी सनातनी है, प्योर भाजपा माइंडेड। ये जान लीजिए। आपको वो वाक्य याद होगा जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर चले गए थे आरजेडी के तरफ। आपको याद होगा जब कविता सिंह उस समय सांसद थी और अजय सिंह की नजदीकियां भाजपा से बढ़ने लगी थी तो जेडीयू के अंदर खलबली मची कि भाई हो सकता है पलटा पलटी, धोखेबाजी जैसा दौर, संसद में मामला बिगड़ सकता है कि इस आदमी का जो है परछाई दिख गया है, आगे इनको नहीं बढ़ने दीजिए। तो कविता सिंह का टिकट इस बार काट दिए आप 2024 के चुनाव में। समझिएगा, ऐसे में कविता सिंह का टिकट काटकर शिवहर से लवली आनंद को देने की जो बात हो रही है ये उचित नहीं। एक और बात सोशल मीडिया पे तैर रहा है, आनंद मोहन को जो है जेल से निकाल दिया गया, नीतीश कुमार ने निकाल दिया। तो नीतीश कुमार ने निकाला, ये तो पार्टी खुद फंस रही है। अरे कानून के तहत, नियमावली के तहत ना निकले जी, कैसे निकले? सजा काट के ना निकले। बहुत सारे लोग जानकार है, बहुत सारे हमारे दर्शक जो होंगे और बहुत सारे नेता जो होंगे उनको जो है लॉ की जानकारी होगी। पता नहीं है कि जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में जो है आनंद मोहन ने कितनी सजा काटी है? नहीं पता है क्या? उससे कितना साल जो है ज्यादा सजा काटे हैं, सॉरी कितना महीना, ये भी नहीं पता है। तो जो आदमी सजा काट लिया है उसके लिए अगर संशोधन नियमावली कर रहे हैं, बदलाव करके निकाल रहे हैं तो कोई गुनाह थोड़ी है। ऐसा देश में कई बार हुआ है कि कोई बड़ा अपवाद थोड़ी हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह थोड़ी हो गया है। अब तो ऐसे तो बहुत आरोप लग रहा है कि दुलाचंद यादव मामले में जो है अनंत सिंह बाहर है, तो ऐसे आरोप क्या नीतीश कुमार निकाल दिए? अरे भाई अनंत सिंह ने कोई, सॉरी माफी चाहेंगे, अनंत सिंह जब कुछ किए ही नहीं, अनंत सिंह वहां पे जो है विक्टिम है ही नहीं, तो कोर्ट ऐसी सजा दे देगी किसी को? समझिएगा बात को। जानबूझ के जो है लक्कर में लक्कर फंसाने का जो कोशिश होता है वो नहीं होना चाहिए। आज थोड़ा सा इतना ही खबर दीजिए। तेजस्वी यादव जो है संत हैं, लेकिन इस मामले में आक्रामक भी हैं, सोचने में पड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से भी राजद ने जो है अपनी बात रखी है। सुधाकर सिंह ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सुधाकर सिंह ने कहा, जैसे तेजस्वी यादव का एक बयान वायरल हो रहा है, जब कोई नहीं आएगा तो तेजस्वी आएगा। समझिएगा बात को। चेतन हमारा छोटा भाई जब कोई नहीं पूछ रहा था, इधर उधर भटक रहे थे, तब जो है हमने टिकट दिया। और इस बात को मैं डंके के साथ सहृदय स्वीकारता हूं। ये सच्चाई है कि जब आनंद मोहन के पुत्र को और पत्नी को कोई नहीं पूछ रहा था, तब राजद ने पूछा, तेजस्वी यादव ने पूछा, दोनों लोगों को टिकट दिया, शहर और शिवहर। ठीक है, एक ही जीते, कोई बड़ा विषय नहीं। उसके बाद जो है राजनीति की अलग दिशा और दशा हुई। चेतन आनंद जेडीयू में किस लिए आए, क्या धर्म संकट था उनके सामने, ये भी छिपा हुआ बात नहीं है। जब चेतन आनंद तेजस्वी यादव के साथ मौजूद थे, उस समय किसका फोन आया था? बाप को स्वीकारो या राजनीति को, तेजस्वी यादव को? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, उस समय भी आनंद मोहन ने समझौता नहीं किया अपमान से। ठाकुर के कुआं और बाकी अन्य की जो बात चली और कई चर्चाएं जो पहले चल चुकी थी, आनंद मोहन को जो के गाड़ी को अंदर नहीं घुसने दिया गया था राबड़ी आवास में, तो
तो कहे ना कि स्वाभिमान के लिए आनंद मोहन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और आज भी, कल भी, परसों भी यही हुआ और आगे भी जो होगा वही होगा, ये जान लीजिए। बिट्टू नितिन कह रहे हैं आज गलत साबित ना, नहीं बिट्टू नितिन जी इस पर चर्चा छोड़िए। रमेश कुशवाहा जेडीयू में नहीं थे, अचानक आ गया पैसा, चलिए इस पर भी हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, श्वेता गुप्ता की जो बात रही कि मंत्री कैसे बने, श्वेता गुप्ता ही नाम है, जो शिवहर की तरफ से जो है, क्यों बने, कैसे बने, अचानक से कैसे आ गए। अरे भाई, फिर कह रहे हैं कि उनकी क्या राजनीतिक गतिविधि रही, क्या कैपेबिलिटी है, क्या अनुभव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, बिहार जानता है, ये जान लीजिए। केवल एक महिला होने का आधार है और मंत्री बन गए बिहार सरकार में, ये कैसे संभव है? आप ही बताइए, ये कैसे संभव है? पछता है क्या? नहीं पछता है। इसीलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं देंगे, फिर कैमरामैन फोकस करो वाली बात हो जाएगी। चलिए कमेंट में हाँ, अनुराग भट्ट पांडे जी सही बोले आप, कह रहे हैं लोहा को लोहे काटता है राजकुमार राय। हमने क्या कहा आपको राजकुमार जी, आप जो कह रहे हैं वो हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं आपकी बात से। थैला थैली हर जगह चलता है भाई, बिना थैला थैली के कुछ हो ही नहीं सकता है, ये जान लीजिए, कोनो पार्टी में। हाँ, भाजपा जो है वो इसमें बहुत नीचे स्तर पर है, नीचे स्तर इन द सेंस कि लेन देन के मामले में भाजपा बहुत क्लियर रहती है। अभी तक ऐसा ज्यादा बड़ा कोई कंप्लेन भाजपा में नहीं आया है किसी विधायक के द्वारा, चाहे किसी प्रत्याशी के द्वारा, चाहे किसी हारे हुए व्यक्ति के द्वारा, चाहे किसी निराश व्यक्ति के द्वारा। ये नहीं कहा गया कि फलना जो है पार्टी से हमको इतना रुपया का डिमांड किया गया, इतना थैली मांगे, नहीं। ये तो हम कहेंगे भाजपा इस मामले में अपना क्रेडिट बनाई हुई। अब बाकी पर तो जो आरोप लगते रहे हैं, लगता है किसी पर ज्यादा है, किसी पर कम है, कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई टेबल के नीचे से लेता है, कोई खुलेआम लेता है। ये सब संसार ऐसे ही चलता है भाई, ऐसे ही चलता है। ऐसे बिना सहयोग संभव नहीं है पार्टी चलाना। चलिए आगे बढ़िए, लाखों लाखों करोड़ खर्च होता है चुनाव में। फिलहाल कुछ है नहीं। चेतन आनंद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इस पर, और चेतन आनंद का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। वो पार्टी के साथ थे, हैं, और हमको लगता है कि आगे भी रहेंगे। आनंद मोहन अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के बाद की राजनीति क्या होगी बिहार में, ये देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। कई खबरें हैं, हम विस्तार से बताएंगे। अभी लंबा हो गया है इसीलिए नहीं ज्यादा अपडेट दे रहे हैं, कल जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुबह 8:30 बजे पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं, इसके लिए शुक्रिया।